अगर आपको बिना वजह घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है, नींद नहीं आती है या फिर पैनिक अटैक आ जाता है और डॉक्टर ने आपको अल्प्राजोलम टैबलेट लिख दी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अल्प्राजोलम के यूजेस, डोज, साइड इफ़ेक्ट, हैबिट बनने का रिस्क और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे बिना जानकारी के लेना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्प्राजोलम होता क्या है। तो अल्प्राजोलम एक बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की मेडिसिन होती है जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम को काम करती है, यानी कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम को शांत करती है। और जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम ये करती है। पैनिक और टेंशन को कम करती है। ये मेडिसिन गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करती है जो ब्रेन को रिलैक्स सिग्नल देता है, यानी कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करके ब्रेन को रिलैक्स करने का काम अल्प्राजोलम करता है। अब बात करते हैं कि अल्प्राजोलम के कॉमन ब्रांड जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा वह कौन सी होती है। तो इसमें सबसे पहला आपका कॉमन ब्रांड नेम है अल्प्रेक्स, फिर दूसरा है ट्राइका, फिर है रेस्टिल 0.5 mg, फिर है एनजिट 0.5 mg, फिर है अल्जोलाम 0.25 mg और 0.5 mg की स्ट्रेंथ में आता है। तो ये कुछ कॉमन ब्रांड नेम है जो कि आपको आसानी से आपको मार्केट में इजीली से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अल्प्राजोलम का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि मेन यूज इसका कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज एंजाइटी डिसऑर्डर होने पर, यानी कि जैसे कि अगर आपको बेचैनी हो रहा है, घबराहट महसूस हो रहा है, टेंशन हो रहा है और डर लग रहा है, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर की कंडीशन बनी है, तब इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट यूज की बात करें तो पैनिक अटैक आने पर, यानी कि अगर आपको अचानक सांस फूल रहा है, पसीना आ रहा है, दिल तेज धड़क रहा है, तो ये पैनिक अटैक आने के कुछ कंडीशन होते हैं। तो इन सभी कंडीशन में भी अल्प्रेक्स यानी कि अल्प्राजोलम टैबलेट यूज किया जाता है। अब तीसरे यूज की बात करें कि जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अल्प्रेक्स का, यानी कि स्लीप प्रॉब्लम में, यानी कि जिनको नींद नहीं आता है वह लोग क्या करते हैं, अल्प्रेक्स लेते हैं। तो स्लीप प्रॉब्लम में भी अल्प्राजोलम यूज किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज है डिप्रेशन के साथ, अगर एंजाइटी यानी कि एंजाइटी विथ डिप्रेशन की कंडीशन है तब अल्प्राजोलम टैबलेट यूज कर सकते हैं। अब हम इसके डोज की बात करें कि इसको कैसे और कितनी लेना चाहिए। तो इसका जो जनरल डोज है, यानी कि जो इसका कॉमन डोज है 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हो जाता है 1 mg, लेकिन कॉमनली 0.5 mg यूज किया जाता है। और अल्प्राजोलम टैबलेट जो होता है वो रात को सोने से पहले अक्सर लिया जाता है। अब हम बात करें कि इसका साइड इफ़ेक्ट, यानी कि क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आपको नींद आ सकता है, चक्कर आ सकता है, थकान महसूस हो सकता है, कन्फ्यूजन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं और मेमोरी लॉस यानी कि मेमोरी कमज़ोर हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन हम बात करेंगे इसके और भी साइड इफ़ेक्ट, यानी कि इससे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसको कह सकते हैं। तो इस दवा का आदत लग जाना, यानी कि इस दवा का एडिक्शन हो जाना, ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है। डिप्रेशन बढ़ जाना, यानी कि घटने के बजाय डिप्रेशन और आपका बढ़ गया, वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। मूड स्विंग्स हो सकता है और ओवर डोज का रिस्क बना रहता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि सीरियस कंडीशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप वीडियो के अंत में बात करें कि किन लोगों को यह टैबलेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि क्या इसका प्रिकॉशंस है। तो जो अल्कोहल एडिक्शन वाले हैं उनको नहीं लेना चाहिए, लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं लेना चाहिए और ड्रग एब्यूज हिस्ट्री वाले पेशेंट को अल्प्राजोलम तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए।
तो कुछ ये कंडीशंस में प्रिकॉशंस रखना चाहिए जो कि आपको बहुत सीवियर कंडीशन में जाने से बचा सकता है। इन अगर कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अल्प्राजोलम लें। तो ये थी फुल जानकारी अल्प्राजोलम के बारे में, जिसमें आपने देखा कॉमन ब्रांड नेम क्या होता है, यूज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, डोज कितना लेना चाहिए और क्या सावधानियां रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अतुल फार्मा लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।